देखने जा रहे हैं, इसको कहते हैं हरितगृह प्रभाव या इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा है भूमि तापन। क्या है? भूमि तापन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब कैसे रिलेटेड है इसको हम लोग पहले जानेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि हरितगृह प्रभाव कहते किसे कहते हैं। ठीक है, हरितगृह जैसा लिखा हुआ है, हरितगृह ये ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में जहाँ ठंडा पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर ठीक से सब्जियाँ वगैरह उगाने में नहीं बनता है। और बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम आता है, तो वहाँ पर ऐसा एक कांच का घर बना दिया जाता है। इसका घर बनाया जाता है, ऐसा एक कांच का घर बनाया जाता है, या इसे ग्रीन पॉलीथीन पैकेट से बनाया जाता है। किससे? ग्रीन पॉलीथीन से, ग्रीन पॉलीथीन से, ग्रीन पॉलीथीन से भी इससे पैकेट बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो भी इसके अंदर आता है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसी के अंदर मेंटेन रहता है। और जो भी हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसे पर्याप्त मात्रा में ताप मिल जाता है। ठीक है, एनर्जी, सोलर एनर्जी उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। और सूर्य में जो भी सूर्य का तापमान आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है। CO2 क्या करता है? तापमान को बनाए रखता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी सब्जियां हैं, फल है, वो सब हम यहाँ उगा सकते हैं इस ग्रीन हाउस में। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। तो इस ग्रीन हाउस में जो है कांच का काम जैसे हो रहा है, कांच का काम हमारा, ये कांच जो है वो रोक ले रहा है CO2 को, जो भी CO2 अंदर आया है उसको वापस जाने नहीं दे रहा है। और बिना CO2 के हम पेड़ पौधे नहीं हो सकते। CO2 को पेड़ पौधों को CO2 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। और इसके जो प्रभाव होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये भारत में कैसे काम करता है या दूसरे देशों में कैसे काम करता है इसको हम लोग समझेंगे। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा वायुमंडल भूमंडल होता है, उसमें ये हवाएं जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो अंदर आता है तो इसमें से सिर्फ O3 इसको प्रोटेक्ट करता है और ये पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। पराबैंगनी किरणों को सूर्य क्या करता है? वो परिवर्तित कर देता है। पराबैंगनी किरणें जो होती है वो लौट जाती है। ठीक है, इससे हमारा सूर्य का प्रकाश से सुरक्षित होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हमारे ये बैलेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि मनुष्य को किस चीज की जरूरत है? O2 की जरूरत है। और पेड़ पौधों को किस चीज की जरूरत है? CO2 की जरूरत है। तो CO2 इसको कौन दे रहा है? पेड़ पौधे दे रहे हैं। ये क्या किसको दे रहा है? CO2 दे रहा है इसको, ना। तो CO2 कौन दे रहा है? मनुष्य दे रहा है। O2 इसको कौन दे रहा है? पेड़ पौधे दे रहे हैं। ये बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोयला जलाते हैं, कोयला को बंद करते हैं या फिर पेट्रोलियम जलाते हैं, या तो फिर हमने देखा है बहुत सारे इंडस्ट्री लगाई जाती है, उद्योग है, उससे निकलने वाला धुआं, इन सारी चीज़ों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या चीज होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2। और ये CO2 की मात्रा हमारे इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये CO2 हमारे इस एटमॉस्फेयर में एक लेयर का काम करने लगता है, ऐसा एक लेयर का काम करने लगता है और CO2 बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, ये इसको चेक कर देता है, CO2 इसी में बना रह जाता है। और लगातार CO2 धरती पर बढ़ने से क्या होता है? भूमि का ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। CO2 गर्म गैस है, भूमि का ताप कैसा होता है? लगातार बढ़ता जाता है। और एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो तो है ही, आप देखिए जितने भी बर्फ है वो पिघल जाएंगे, पानी का समुद्र का लेवल है वो ऊपर हो जाएगा और खेत डूब जाएंगे। ये इसका प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव में जहाँ यहाँ कांच का घर काम कर रहा है, उसी तरह इन जगहों में CO2 इस कांच के घर की तरह या कंबल की तरह काम करता है, जो CO2 को बाहर नहीं निकलने देता है, इसी में बने रहता है और तापमान बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं हरितगृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरितगृह प्रभाव या इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? CO2। किसकी होती है? CO2। इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तापमान और इसी को हम भूमि तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ
कांच का घर काम कर रहा है CO2 को अंदर बनाए रखने के लिए, इसी तरह दूसरे जगहों में, उष्णकटिबंधीय जगहों में या उष्णकटिबंधीय जगहों में या अन्य देशों में ये तापमान को यहाँ बहुत ज्यादा बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? CO2। क्या कर रहा है? CO2। अगर हम पेड़ पौधे नहीं काटेंगे तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और बैलेंस बना रहेगा, लेकिन हम लगातार वृक्ष को काटते जा रहे हैं। एक तो यहाँ CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दूसरा उद्योगों से, कोयला से, पेट्रोलियम से हम CO2 छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं कि जैसे सितंबर अक्टूबर घुसने वाला होता है, हमें जैकेट पहनने की जरूरत पड़ती है, शॉल होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। इसका नतीजा है ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। जाड़ा बहुत कम होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये तापमान का ये हरित प्रभाव का जो थीम है वो कहाँ से आया है? इस कांच के घर से या ग्रीन पॉलीथीन के घर से, उष्णकटिबंधीय में